आज राजनीतिक क्षेत्र में दो बड़े ही महत्वपूर्ण फैसले होने का उम्मीद है। एक तो राहुल गांधी का केस सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड हो रहा है और यहाँ यह तय होगा कि इनके केस को कैसे टाइम दिया जाता है, किनकी बेंच में जाती है और कौन इसे सुनेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बेंगलुरु में 26 पॉलिटिकल पार्टी 26 राजनीतिक दलों का एक सम्मेलन हो रहा है, जो पटना में हुए सम्मेलन का अगला एक्सटेंशन है। पटना में जहां 16 पार्टियां एक साथ बैठी थी और मोदी जी का विकल्प ढूंढ रहे थे, वहीं आज बेंगलुरु में 26 छोटे बड़े दल मिलकर के मोदी के विरुद्ध एक बड़ा संगठन बनाने का प्रयास कर रहा है और कांग्रेस का ये प्रयास बड़ा ही सराहनीय है। सबसे बड़ा सम्मेलन का सबसे बड़ी आम आदमी के प्रमुख कि अरविंद केजरीवाल भी शरीक हो रहे हैं और उनका भी बाजे गाजे से उनका प्रवेश होने की पुष्टि हो गई है। पोस्टर वगैरह लगाए गए हैं, ममता बनर्जी भी है और इसके अलावे और भी बहुत सारे लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। इससे पहले की जो मीटिंग पटना में हुई थी, वहाँ तो मात्र 16 राजनीतिक दल उपस्थित थे और माना जा रहा था कि आम आदमी को पार्टी के लिए एक बड़ी अड़चन पैदा हो रही थी, क्योंकि आम आदमी के विरुद्ध जो केंद्रीय सरकार ने एक अध्यादेश लाया था उस पर कांग्रेस की सहमति अभी नहीं थी। लेकिन इस सम्मेलन में यह बाधा भी दूर हो गई और कांग्रेस ने भी उस अध्यादेश का विरोध करने की बात कर दी और इन्होंने भी कहा जो राज्य की शक्तियों पर ये केंद्र शक्ति का एक प्रकार से केंद्रीय ताकत की दबिश है। ये केंद्रीय सरकार राज्य की शक्तियों में राज्य के कार्य क्षेत्र में दखलंदाजी कर रही है, जो कतई बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। और इस प्रकार से राहुल गांधी के द्वारा प्रायोजित यह सम्मेलन बहुत ही सक्सेस होने की उम्मीद है, जिसमें 26 पार्टियां भाग ले रही है। अब खास बात यह है कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी परेशानी यह है कि आज वो सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्टिंग देखें या बेंगलोर का देखें। सुप्रीम कोर्ट में केस लिस्टिंग होने जा रही है। अब ये केस किधर जाती है, स्टे मिलता है या हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में ये किनको दिया जाता है या वो खुद इस केस की सुनवाई करते हैं। वैसे तो के न्याय प्रिय होने का बहुत बड़ा सबूत दे दिया है और डेमोक्रेसी में खास करके अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर उन्होंने जो महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं वो अनुकरणीय हैं, वो बहुत ही नकली है। ये असल में अभिव्यक्ति की आज़ादी के सबसे बड़े पैरोकार बनकर उभर के सामने आए हैं और लोगों को उम्मीद है कि राहुल गांधी को निश्चित रूप से ही यहाँ उचित न्याय मिलेगा, क्योंकि एक साधारण सी मानहानि के मुकदमे में फंसा करके राहुल गांधी की संसद सदस्यता, बंगला और सबसे बड़ी बात कि उनका राजनीतिक जीवन को प्राप्त करने के लिए जितना भी प्रयास राहुल गांधी ने किया था वो मोदी सरकार एक झटके में समाप्त करना चाहती है। बदले की ऐसी राजनीति दुनिया में शायद ही कहीं देखने को मिलेगा, जो एक अपने अपोनेंट का पॉलिटिकल अपोनेंट का कैरियर असैसिनेशन से लेकर के पॉलिटिकल लाइफ को चौपट करने की पूरी कोशिश की गई है और ये लगातार हुई है। पप्पू साबित करना, पप्पू कह करके प्रचार करना और जिसके लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च किया गया, लेकिन राहुल गांधी ने साबित कर दिखाया वो पप्पू नहीं है, वो दूसरे को पप्पू बना सकता है। और उन्होंने इस यात्रा में भारत जोड़ो यात्रा करके उन्होंने ये सब बात को साबित किया है। उन्होंने नारा दिया था कि नफरत की दुनिया में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहा हूँ और जहाँ मोहब्बत के सामान मिलेंगे। और मोदी जी के राज्य में तो चारों तरफ नफरत की ही बातें होती है, जिसको ख़त्म करने का राहुल गांधी ने भरपूर प्रयास किया है और शायद वो इसमें बहुत सफल भी हुए हैं, क्योंकि विगत दिनों में हमारे देश में जो कुछ घटनाएं घट रही है और जो कुछ घटनाएं घटी है उसमें
निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि देश में वैमनस्य का भाव बढ़ा है, लोगों के बीच में दूरी बढ़ी है, लोग जातियों में न सिर्फ पार्टियों में भी बचे हुए हैं, समाज में बंटवारा हो गया है, एक दूसरे को कोई जानने वाला नहीं, एक दूसरे से दूरी तय हो गई है। अब कपड़े देख करके, रंग देख करके, टोपी देख करके लोगों की पहचान की जा रही है। तो ऐसी घिनौनी राजनीति का अंत होने की संभावना है, जो एक तो बेंगलुरु के सम्मेलन से उभर कर आएगा, जिसमें कितने पॉलिटिकल पार्टी एक साथ मोदी का विकल्प बनने के लिए तैयार होते हैं और 1 to 1 टक्कर देने का, मतलब एक सीट पर एक विरोधी का अभियान चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी का मानहानि का मुकदमा DY चंद्रचूड़ के पास आने की संभावना है। अब देखते हैं जो दोनों में क्या होता है। हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा, और इसी के साथ मैं अपनी वार्ता समाप्त करता हूं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट करें, बताएं कि हमारी क्या गड़बड़ी है और कैसे इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है। धन्यवाद।